जो आदमी एक औरत के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर सकता है, वो क्या ही प्यार करेगा। इन्होंने मुझसे प्यार कभी नहीं किया, ये सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते थे। बस झूठ है ये। मैंने आपको कभी हासिल नहीं करना चाहा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपको पुलिस के पास जाने से रोकने का। वो तो अच्छा ही हुआ कि अथर्व के हाथों वो हैंडीकैम लग गया जिसमें वो वीडियो थी, जिसमें आप साफ साफ कह रही हैं कि आप आधी रात से क्यों शादी कर रही हैं। जिस औरत का कंकाल मिला उसने साड़ी भी हमारे यहाँ की पहनी थी आउटसाइड। इसका मतलब मैं उस औरत के साथ उस रात को उसी की गाड़ी में सोलापुर से औरंगाबाद आई थी। उसी रात उस औरत का खून हुआ और क्या साबित होना बाकी है साहब, खून मैंने ही किया है। आप जो रिश्ता लेकर आए ना, मैं उनके साथ शादी करके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और यहाँ से दूर जाने के बाद मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी साहब। इसका मतलब आपको भी पता है काका, क्या इस सोलापुर जाके अपने आप को गिरफ्तार करना चाहती थी? कल्याणी, मतलब हाँ, मुझे और मल्हार जी को सारा सच पता है। अच्छा हुआ उस वक्त सार्थक भाऊजी का फोन मैंने उठाया, कल्याणी ने नहीं, और सही समय पर मैंने सारी बात संभाल ली। एसपी प्लीज मेरा फोन रखिए ना। हेलो कल्याणी, सुनो। हाँ बोलिए भाऊजी। कल्याणी का फोन मेरे पास है, वो पूजा में है। वहीनी अनुप्रिया जी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि 26 जुलाई को जो खून हुआ था वो उनके हाथों हुआ था। वहीनी, लेकिन ये गलत है। आप सारी सच्चाई जानती है। नहीं वहीनी, बस मैं अनुप्रिया जी को फालतू का इल्जाम अपने सर पे नहीं लेने दूंगा। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास सच बताने। भाऊजी, भाऊजी आप क्या बोल रहे हैं? अरे थोड़ा शांत दिमाग से सोचिए, अगर आपने सारी सच्चाई पुलिस में बता दी तो हम सबका क्या होगा? हमारा छोड़िए, मल्हार पर क्या बीतेगी ये सोचा है आपने? वहीनी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि अनुप्रिया जी ने जो जुर्म नहीं किया है वो उसकी सजा नहीं भुगतेंगी। आप अनुप्रिया जी को बचाना चाहते हैं ना? ठीक है, उसका भी रास्ता है मेरे पास, जिसे आपको पुलिस में सच्चाई भी नहीं बतानी पड़ेगी। कैसा रास्ता? आप अनुप्रिया जी से शादी कर लीजिए। शादी? हाँ भाऊजी, एक बार आपने अनुप्रिया जी से शादी कर ली तो वो राणे परिवार की बहू बन जाएगी, और एक बार वो राणे परिवार की बहू बन गई फिर वो परिवार की इज्जत बचाने के लिए कभी भी ये गलतफहमी पुलिस के सामने नहीं आने देगी। इससे हम भी बच जाएंगे और वो भी। लेकिन वहीनी, अगर शादी हो भी जाती है तो भी अनुप्रिया जी इस गलतफहमी में रहेंगी कि खून उनके हाथों हुआ था। वो खुद को गुनहगार मानती रहेंगी। हाँ तो आप ऐसा मत होने दीजिएगा। एक बार अनुप्रिया घर गृहस्थी में लग गई तो जब भी मौका मिले आप सारी सच्चाई उसे बता दीजिएगा। 100% भाऊजी, पति के मान के लिए वो ये सच्चाई भी भूल जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे मैं आपके दादा का साथ दे रही हूँ वैसे। ज्यादा सोचिए मत भाऊजी, आपको किसी भी हाल में ये कदम उठाना ही होगा, अभी इसी वक्त, इससे पहले कि अनुप्रिया सोलापुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। वहीनी, लेकिन वो मुझसे शादी क्यों करेंगी? भाऊजी ये बात मैं भी जानती हूँ कि वो आपसे शादी करने के लिए राजी नहीं होंगी, लेकिन अनुप्रिया जी की भलाई के लिए, हम सबकी भलाई के लिए और मल्हार का दिल ना टूटे, इसलिए आपको उनसे पकड़वा विवाह करना ही होगा। क्या? पकड़वा विवाह? हाँ भाऊजी, शादी के बाद अगर वो आपसे सवाल करती है
तो आप उसे ये कह देना कि आपने ये सब उसे बचाने के लिए किया है। 26 जुलाई वाली सच्चाई आप किसी भी हाल में किसी को भी नहीं बताएंगे। क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी तुम? पागल हो क्या? ऐसे बिना किसी सबूत के तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुजरिम हो? खून तुमने किया है। आई, हम सब जानते हैं तुम्हें। तुम किसी भी इंसान को एक छोटी सी चोट भी नहीं पहुंचा सकती हो। तुम किसी का खून नहीं कर सकती। आई, सबूत कैसे नहीं है कल्याणी? सारे सबूत मेरे खिलाफ है। जिस कलाकार ने पुलिस के लिए तस्वीर बनाई है वो मेरी है। इसका मतलब यही हुआ ना कल्याणी, जिसने भी उसे वर्णन किया है उसने मुझे 26 जुलाई की रात को उस तालाब के पास देखा। उसी रात जिस रात को उस औरत का खून हुआ। चुप, नहीं किया है तुमने खून। खून मेरे यहाँ तो हुआ है कल्याणी। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मल्हार जी मुजरिमों के साथ कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। उनकी नजरों से कुछ नहीं छुपता है। आई, उन्हें भी पता है, वो भी मानते हैं कि तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है। नहीं कल्याणी, मल्हार के न मानने से कुछ नहीं होने वाला। और मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें पता चले। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी माँ एक खूनी है। लेकिन कल्याणी, मेरे हाथों खून हुआ है और उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। इसलिए मैं खुद सोलापुर पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो कल्याणी, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। मुझे माफ कर दो। आज मैं दिल से चाहती हूँ कल्याणी कि मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पर ना चले। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं मल्हार जी को यहाँ की लोकेशन भेज चुकी हूँ, वो बस आते ही होंगे। नहीं कल्याणी, नहीं कल्याणी, मुझे मत रोकना। एक खून के जुर्म का बोझ अपने सर पर लेकर मैं जिंदगी भर ऐसे नहीं जी पाऊंगी। नहीं कल्याणी, मुझे जाने दो। मुझे पुलिस स्टेशन जाकर खुद को पुलिस के हवाले करना ही होगा। हाँ कल्याणी। बस कीजिए अनुप्रिया जी, बस कीजिए। ये खून आपने नहीं किया था। आपको कैसे पता सार्थक जी? मैं जानता हूँ ये खून आपने नहीं किया था, क्योंकि असली खूनी माई। मल्हार जी, अच्छा हुआ आप आ गए। माई की मांग में सिंदूर? कल्याणी, तुमने तो मुझसे कहा था कि 2 लोगों ने माई को किडनैप कर लिया है। हाँ मल्हार जी, वैसा ही हुआ था और मैं उस गाड़ी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और यहाँ आके देखा तो। रुक जाओ। और मल्हार जी, काका ने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि आई एक ऐसा जुर्म कबूल करे जो आई ने किया ही नहीं है। मल्हार जी, आपको तो पता है ना, आपको पता है ना कि आई निर्दोष है। मेरी आई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई खूनी नहीं है। कल्याणी बिल्कुल ठीक कह रही है। अनुप्रिया कभी किसी का खून नहीं कर सकती, लेकिन मल्हार, तुम इस बात से नहीं मुकर सकते कि ये अपराध तुम्हारे चाचा ने किया है।
अनुप्रिया के साथ जबरदस्ती की शादी की है उसने, और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। साहब देखिए, मैं मानती हूँ कि काका ने जो किया वो गलत है, लेकिन आओ साहब आप जरा इस तरह भी तो सोचिए, काका ने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो आई को अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आई को एक ऐसे जुर्म की सजा मिले जो आई ने किया ही नहीं है। सर, कमिश्नर साहब का फोन है, वो पूछ रहे हैं अनुप्रिया मैम को गिरफ्तार किया कि नहीं किया।